बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल आलू गोश्त की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि आलू गोश्त सभी को बहुत पसंद होता है। वैसे तो आलू गोश्त बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ऑथेंटिक तरीका लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि जिसको भी इस तरकीब से आप आलू गोश्त खिलाएंगे वो आपसे एक दफ़ा फरमाइश करके ज़रूर बनवाएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 कप ऑयल लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज इस कंडीशन में इतना लाइट ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। प्याज को निकाल के ठंडा कर लेंगे। प्याज ठंडा होके ब्राउन हो जाएगा। अगर आपने इसको ब्राउन करके निकाला तो ये डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम स्टॉप नहीं होता। अब इसी ऑयल में 1 किलो गोश्त शामिल करेंगे। 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इस पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 400 ग्राम दही में फ्राइड प्याज शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। एक बाउल में लेंगे 2 अदद तेज़पात, 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 टुकड़े छोटे छोटे करके दालचीनी, 5 से 6 अदद लौंग, 2 फूल बादियान, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 फूल जवित्री। अब इन सब को ब्लेंड करके पाउडर बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 7 से 8 मिनट फ्राई होने के बाद गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन। 3 से 4 मिनट लहसुन का कच्चापन दूर कर लेंगे। लहसुन को जलाना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर मसाले की भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले के साथ गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने साथ साथ इसको देखते भी रहना है ताकि ये जल ना जाए। जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार आलू गोश्त बनेगा। साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये दही और प्याज का ब्लेंड हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले भी ब्लेंड होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की 5 से 7 मिनट भुनाई हो चुकी है। अब इसमें दही और प्याज का जो मिक्सचर बनाया था वो शामिल कर लेंगे। अब 15 से 20 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर कवर करके इसको पका लेंगे ताकि गोश्त भी गल जाए और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर शामिल करेंगे 2 कप गर्म पानी। गोश्त को गलाने के लिए पानी फुली गर्म करके ऐड करना है। ठंडा पानी ऐड करने से बोटी सख्त हो जाएगी। 30 से 35 मिनट कवर करके लो फ्लेम पर गोश्त को 75% तक गला लेंगे। ये मैंने 4 से 5 अदद आलू को इस तरह बड़ा बड़ा कट कर लिया है। इनकी बड़ी बड़ी कटिंग ही करनी है क्योंकि आलू गोश्त में आलू का साइज़ बड़ा होता है। 30 से 35 मिनट में सारा पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन 75% तक गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट आलू को गोश्त के साथ पका लेंगे। 5 मिनट के बाद मसाला ऐड कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा मसाला अभी बचा लेंगे जो बाद में यूज़ करना है। 10 से 15 मिनट आलू और गोश्त की भुनाई कर लेंगे। आपने देखा है कि हर स्टेप पे हमने भुनाई की है, यही असल में इसका सीक्रेट है। जितनी गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही गोश्त फ्लेवरफुल होगा। 10 से 15 मिनट के बाद शामिल करेंगे 3 से 4 कप गर्म पानी ताकि आलू और गोश्त फुली गल जाएं।
मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहता। अगर आप इसे पतला करना चाहते हैं तो आप बेशक पानी और ऐड कर लें। तकरीबन 20 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके इसे पका लेंगे। 20 मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना। माशाअल्लाह देखिए आलू फुली गले हुए हैं। माशाअल्लाह शेप भी रिटेन की है, ओवरकुक होकर टूटे नहीं हैं। और देखिए बोटी भी माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। एंड में शामिल करेंगे 4 से 5 अदद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च और साथ ही जाएगा जो मसाला हमने बचा के रखा था। 1 से 2 मिनट कवर करके लो फ्लेम पर दम दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त तैयार हो चुका है। माशाअल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट मैंने कर लिया है। माशाअल्लाह देखिए बहुत ही लाजवाब लग रहा है। माशाअल्लाह ये कलर और ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नवाला बना लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। माशाअल्लाह ग्रेवी बहुत फ्लेवरफुल है और मसालों का जायका आलू और गोश्त के अंदर तक गया हुआ है और माशाअल्लाह बोटी भी बिल्कुल सॉफ्ट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।